नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में एक बार फिर से। ये सेकंड इंटरव्यू है, 23 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट है, जिसमें मैम है मेरे साथ। जी मैम, आपका शुभ नाम? सर शिवांजलि श्रीवास्तव। बहुत खुश लग रही है, क्या स्कोर किए हैं? सर 82 है। 82, कौन सी कैटेगरी है? सर जनरल। जनरल कैटेगरी है जी, बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? सर रीवा माइका है, ससुराल ग्वालियर है। अच्छा, ये इधर आ जाइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल। ये बताइए, जो आपके खुशी का राज है, या कह ले कि आपके जो 82 नंबर है, इसका राज क्या है? सर इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे थे, फाइनली उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो अच्छा ही लगेगा। बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ आपको। थैंक यू सर। ये क्योंकि इसलिए मैं बधाई दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो बिरले ही मैंने आपको पहला ऐसे मतलब कैंडिडेट देखा जो इनका 82 आया है सोशल साइंस में। सर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आपको बताना चाहूंगी। मेरी 1 साल की बेटिया है और 6.5 साल का बेटा है, जिसे मैंने पिछले 3 महीने से अपनी सास के पास छोड़ा है। अच्छा। और मैं और मेरी बेटी मेरी मम्मी के पास थे। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ और अपने बेटे को अपनी सास के पास छोड़ी हूँ। ये कहानी सुनकर मुझे मैरी कॉम की याद आ गई। ओह सर थैंक यू। तो ये बताइए, पेपर का अनुभव कैसा रहा? पेपर जो था ना, अगर हम ये सोचें कि रट के निकाल लेंगे पेपर, वैसा बिल्कुल नहीं था। ये टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपकी एक पकड़ होनी चाहिए, डीप नॉलेज। पेपर टफ नहीं है, बट वही क्वालिफाई कर सकता है जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आज से नहीं, काफी लंबे समय से डेवलप हो रही है। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ये जो पेपर है 3 महीने का ऐसा नहीं है। जो वर्षा हुई है, लगातार धीरे धीरे रिमझिम बरसात हुई है, यानी धीरे धीरे पढ़ाई किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और गहरी समझ बन गई है, उनके लिए पेपर थोड़ा अच्छा रहा होगा। जैसे आप बोले ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो सर मतलब मैंने पढ़ाई को कभी छोड़ा नहीं, लगातार लगी रही और बच्चों के साथ मैनेज करके। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट था, मम्मी का सपोर्ट था। तो आई एम थैंकफुल टू माय हस्बैंड एंड माय मदर कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। बिकॉज ऑफ दैट आई अचीव दिस। क्या बात, इंग्लिश मीडियम से क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे हम बात करें, यदि कुछ क्वेश्चन आप बताएं पॉलिटिकल साइंस से, यदि आप क्वेश्चन बताएं। सर पॉलिटिकल साइंस तो बहुत ही इजी था। अगर स्टैंडर्ड वाइज में बोलूंगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड था। इकोनॉमिक्स नहीं किया जा सकता है अगर आपने डीप स्टडी या इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा था, इसलिए मुझे इकोनॉमिक्स में एज मिल गया। और जो पॉलिटिकल था वो बहुत इजी था। जैसे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे कि लोकसभा की स्ट्रेंथ क्या है, या मतलब जैसे उसमें ऑप्शन दे दिया था कि इनमें से कौन सी शक्ति प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती है। तो जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो नहीं करते। वो सिर्फ एडवाइस देते हैं कि आप सीजीआई को करिए या किसको गवर्नर को अपॉइंट करो, वो तो करते हैं। वो ये ऑप्शन में था कि सीजीआई के लिए एडवाइस देते हैं, या जो असेंबली है लोकसभा उसको भंग करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए सजेशन देते हैं। तो ये तो काम वो करते हैं, बट जो सीजीआई को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करने का काम उनका नहीं होता है। वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर हिस्ट्री में भी ना क्वेश्चन बहुत इजी थे, मतलब उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आया था और मतलब रटने वाले नहीं थे। मतलब मैंने ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मेमोराइज किए थे, मैंने सारे आर्टिकल्स याद कर डाले थे। अच्छा। मतलब जो अपना सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, सारे फंडामेंटल राइट, सारे डीपीएसपी, बट सर उनमें से कोई भी ऐसे डायरेक्ट नहीं आए। सिर्फ एक सिंपल सा पूछा था कि अंडर विच आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, दैट इज आर्टिकल 75। बाकी सर एवरेज ही था, बट डीपली अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन है? ज्योग्राफी से सर पूछा था जैसे इनमें से कौन सी नदी पे इनलैंड मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एग्जांपल दे दिया था। जैसे महानदी पे जो हमारा नेशनल वाटरवे फिफ्थ है, वो महानदी पे है। इट कनेक्ट महानदी एंड मतलब ये तलचर टू धमा को कनेक्ट करता है, तो उसमें महानदी के ऊपर है। मतलब और पूछा था कि जो पेनिसुलर इंडिया है इसको कौन सी नदी डिवाइड करती है, दैट इज नर्मदा। वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। क्वेश्चन सर मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगी इजी थे, बट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड डीप नॉलेज, देन ओनली यू एबल टू क्वालिफाई। हिस्ट्री से और कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं आपको? मिडाइवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री? हाँ सर हिस्ट्री से वो मुझे याद आ रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, मतलब किसने एस्टैब्लिश किया था दिल्ली सल्तनत को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुछ मतलब अच्छे क्वेश्चन थे जो कि इजी भी थे, है ना? हाँ सर इजी भी थे, ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन थे। अच्छा। इकोनॉमी में आपने बोला कि कॉमर्स से हम हैं, तो एज मिला मुझे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए? इकोनॉमिक्स में तो सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ना जो हमने पढ़ के भी नहीं आए थे, वो प्रीवियस जो नॉलेज था उससे आए। जैसे अमर्त्य सेन के बारे में पूछ लिया सर,
ये तो कहीं लिखा भी नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन था भी नहीं, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं था। हमारा जो सिलेबस आया था उसमें जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का टॉपिक था वो नहीं था, सप्लाई था, डिमांड था, आरबीआई था, लेकिन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहीं पे भी नहीं लिखा था। वो आई वुड नॉट एबल टू सॉल्व दैट अगर वो मेरा स्कूल का बैकग्राउंड नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। बस सर, थैंक आने यू। वाले दोस्तों से आप क्या कहना चाहेंगे कि 82 कैसे लाएं, इतना बोल दीजिए। सर एक दिन में तो नहीं हो सकता, इट्स नीड वेरी लेंथी प्रिपरेशन। एक दिन के लिए तो मैं कुछ एडवाइस नहीं कर सकती, बट एक कॉन्फिडेंस के साथ और भगवान पे विश्वास बना के रखिए, भगवान अच्छा करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो देखा दोस्तों, यदि आपको भी 82 लाना है या इससे प्लस स्कोर करना है तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन और इंटेंस प्रिपरेशन करने की जरूरत है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।